हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज मॉर्निंग में हमने आपको बताया था और भी जगह से आपको पता लग गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो आपका विज्ञापन डेट आपको पता चल गई है, विज्ञापन कब तक आ रहा है और आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया है कि एग्ज़ाम हमारा कब तक हो रहा है, कितना समय हमारे पास है। तो अब जो है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन है, जैसे इसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए, 6 से 8 तक के लिए टीचर कैसे बनेंगे, 11-12 के टीचर कैसे 9-10 के टीचर कैसे बनेंगे, 11-12 के टीचर कैसे बनेंगे। हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि जो एसएसटी के बच्चे हैं, हमारे जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, अब वो कंफ्यूज है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या हम बीपीएससी टीआरई 4.0 में अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसके लिए हम योग्यता रखते हैं और क्या क्या योग्यता चाहिए। प्लस लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन, बेसिक सी जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रॉड सिलेबस पे, पूरे सिलेबस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम आपको देने वाले हैं, ताकि आप जो है ये श्योर हो जाएं कि हाँ, हम भी एलिजिबल हैं और हम एलिजिबल नहीं हैं। ये पहले क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा फोकस एसएसटी वर्ग के लिए 6 से 8 तक, ऐसे विद्यार्थी जो बिहार में कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं और एसएसटी उनका सब्जेक्ट रहा है या है, तो उनके लिए बात करेंगे कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उनकी योग्यता क्या चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, एसएसटी में आपको क्या पढ़ना होगा, एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, एससीईआरटी कहाँ से पढ़ें, क्लासेज कैसे मिलेंगी, पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन के साथ में। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हम एमपी से हैं, हम इस राज्य से हैं, दूसरे राज्य से हम यूपी से, क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये भी हम लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 जैसा कि क्लियर हो गया है एग्जाम को लेकर के, एग्जाम आपके विज्ञापन को लेकर के। सोशल साइंस की यहाँ पे हम बात करेंगे, वर्ग 6 से 8 की बात करेंगे, कौन भर सकता है फॉर्म, ठीक है, कौन भर सकता है फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वर्ग 6 से 8 तक आप मध्य विद्यालय शिक्षक बन सकते हैं। कहाँ से लेकर के कक्षा, देखिए मध्य विद्यालय शिक्षक आप बनेंगे कैसे, 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए, 6 से 8 तक आप पढ़ा सकते हैं। और यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी रहा है तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, उसके लिए आपको चाहिए सोशल साइंस में एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%। जिन विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन 50% है, ठीक है, वो प्लस आपने बीएड किया हुआ है, अपियरिंग वाले नहीं, जिनका बीएड कंप्लीट हो गया है, ठीक है, वो होने चाहिए, आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए, प्लस सीटेट का जो सेकंड पेपर है, ठीक है, एसएसटी, वो आप पास होने चाहिए। यदि ये लाइन आप कंप्लीट करते हैं तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका 50% है, चेक करो, बीएड आपने किया हुआ है और सीटेट का जो सेकंड पेपर है उसका रिजल्ट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया होगा, रिजल्ट आने को बाकी है, आंसर सीट आपने मैच की ही होगी, आपको पता लग गया होगा आपके 90+ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो बिहार का बच्चा है, प्रॉपर बिहार का, ठीक है, उसके लिए तो फिर वो जो सेम क्राइटेरिया चलता है कि ओबीसी वाले 82% आने चाहिए, जनरल वाले 90%90 मार्क्स आने चाहिए सीटेट में, वो तो वहां के लिए है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आप फॉर्म तो भर ही सकते हैं इसमें। लेकिन अब यहां पे सीटेट में ऐसा नहीं कि आप ओबीसी के हैं तो आपके 82% मार्क्स, 82 नंबर आ गए तो आप पास हो गए, नहीं, आपके यहाँ पे 90% चाहिए। कितने चाहिए, 90% चाहिए, पास हो प्लस 90 नंबर चाहिए आपको। यहाँ पे सीटेट में कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, अगर बिहार से हैं तो फिर जो जनरल क्राइटेरिया है आपका 82 नंबर, ओबीसी वालों के लिए, जनरल वालों के 90 नंबर, तो वो सब चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। ग्रेजुएशन 50%, बीएड हो आपका, पास होना चाहिए, और सीटेट का सेकंड पेपर अगर बिहार से हैं तो नॉर्मल चीज, और जो दूसरे राज्य से अगर आप हैं तो 90 नंबर चाहिए। यहाँ पे एसएसटी का सेकंड पोर्शन आप पास होना चाहिए। दूसरी बात, ग्रेजुएशन में या फिर क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे डिप्लोमा जैसे आपका डीएलएड हो गया या बीएलएड हो गया, ये डिप्लोमा अगर आपके पास है। दूसरी बात, आपने मान लीजिए डीएलएड किया है, यानी कि बीटीसी किया हुआ है, और सेकंड पेपर आपका पास है एसएसटी का, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या बीएलएड किया है तो उसके हिसाब से आपका सेकंड पेपर यहाँ पे पास होना जरूरी है,
ओके, ये बात क्लियर हो गई 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हम योग्य हैं कि नहीं है। अब ये तो आप फॉलो कर रहे होंगे मोस्टली बच्चे, ठीक है, हम एलिजिबल तो हो गए। अब ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांगता है, हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए इसके बारे में बता दूं। देखिए यहां पे अगर ग्रेजुएशन में आपके पास इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, क्या लिखा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, वाणिज्य, कॉमर्स, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, कॉमर्स यहाँ भी लिखा है। यदि ये सब्जेक्ट हैं, अब सारे तो होंगे नहीं, इनमें से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन में आपने यदि पढ़ा हुआ है तो फिर आपका काम बन गया, आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई 2 विषय कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपने पॉलिटी और सोशल साइंस ले रखी हो, ठीक है, सोशियोलॉजी आपने ले रखी हो, या हो सकता है आपने पॉलिटी और जियोग्राफी पढ़ी हो, या आपने हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ी हो, ठीक है, कोई 2 विषय यदि आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो फिर आपका यहाँ पे काम बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या हो सकता है आपने कॉमर्स के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया हो, गृह विज्ञान और कॉमर्स पढ़ी हो आपने, ठीक है, या और कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, मान लीजिए यहाँ पे इसमें वो भी फिलॉसफी भी आता है, मान लीजिए दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र आपने पढ़ रखी हो, तो 2 सब्जेक्ट कोई भी यदि आपने पढ़ा है तो ठीक है, चल जाएगा। अब एग्जाम में कौन से विषय चुन सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये तो ऊपर हमने जनरल चीज बता दी। अब यहाँ पे जो यहाँ पे पेपर होगा आपका वो 150 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा सर, 150 मार्क्स का होगा, जिसमें लैंग्वेज 30 मार्क्स की रहेगी, हिंदी इंग्लिश, जिसमें मोस्टली हिंदी इंग्लिश ही होता है, बाकी है तो उर्दू भी, दूसरी भी लैंग्वेज, लेकिन मोस्टली हिंदी इंग्लिश रहेगी, मोस्टली बच्चों के पास यही रहती है। दूसरा आपका सेकंड 40 नंबर में आपका जीके जीएस पूछा जाता है, और फिर यहाँ पे 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एसएसटी की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2 विषय, जैसे हिस्ट्री प्लस हो सकता है हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी ले रहे हो, या हिस्ट्री के साथ आप जियोग्राफी ले रहे हो, या हिस्ट्री के साथ आप इकोनॉमिक्स ले रहे हो, इनमें से कोई 2 विषय ले सकते हैं, ठीक है। परंतु उन 2 विषयों में से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आप पॉलिटी इकोनॉमिक्स ले लें। अगर यदि आप पॉलिटी ले रहे हैं तो इसके साथ या तो जियोग्राफी लीजिए या फिर हिस्ट्री लीजिए, इकोनॉमिक्स अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ या तो जियोग्राफी लीजिए या फिर हिस्ट्री लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इनमें से कोई 2 विषय ले सकते हैं, लेकिन उन 2 विषयों में से भी एक इतिहास या भूगोल आपको लेना पड़ेगा, दूसरा फिर चाहे पॉलिटी ले लो चाहे इकोनॉमिक्स ले लो। इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। आप देखिए एसएसटी के लिए क्या होगा कि आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। अब हमने सीटेट में तो बिल्कुल कक्षा 6 से चैप्टर 1 से लेकर के और कक्षा 8 कंप्लीट एनसीईआरटी हमने पढ़ ली, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी क्या किया हमने सीटेट में पढ़ लिया, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक एक चैप्टर मिलेगा आपको, चैप्टर से पूछे गए प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे इसी पर फोकस रहेगा। फोकस किस पर रहेगा, पढ़ तो लीजिए 12 तक, पढ़ तो लीजिए आप एनसीईआरटी 12 तक, ठीक है, क्योंकि पता नहीं रहता ये अब जो है कि ये जो बीपीएससी इसमें कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन फोकस किस पे रहेगा सर, फोकस रहेगा कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पे। रट लो, घोल के पी जाओ, ठीक है। सभी राज्य के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं यदि उनका सीटेट में 90 नंबर है तभी भर सकते हैं फॉर्म। 9 और 10 की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लासेस हम करवा देंगे। आप कमेंट करेंगे तो हम करवा देंगे। यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ 9th एंड 10th की जो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है एनसीईआरटी वो आप डिटेल में पढ़ा दीजिए, थ्योरी उसकी, तो हम वो करा देंगे, प्लस उनसे रिलेटेड बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करा देंगे। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ हम भी इस जो आपने बताया प्रोसेस उसके हिसाब से हम भी इसमें एलिजिबल हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और आप 9th 10th की एसएसटी करवा दीजिए, ठीक है। बाकी फिर डिपेंड करता है कि यदि आप प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो 11-12 की भी एसएसटी पढ़ा देंगे। एसएसटी का मतलब यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी से है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्लासेस चला देंगे। बाकी 6 से 8 तक की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कराई हुई है, अब प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, हम वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिस पीडीएफ से मैं समझा रहा हूँ ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो वहां से आप जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से समझ लेना, ठीक है। कोई कमेंट रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आप पे कमेंट का दिल से स्वागत है, हम उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।